Good evening, all of you. Today topic is a fundamental duties in Constitution. फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों ज़रूरी है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? क्या आवश्यकताएं थी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की? फंडामेंटल राइट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से मेक किया गया, बनाया गया, उस समय से थे, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। जस्ट रीजन वेन कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ था नहीं, ऑल पीपल्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि क्या नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट किया जाए, आम पीपल को पीसफुल बनाए रखा जाए या नहीं रखा जाए। इसलिए 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इन कॉन्स्टिट्यूशन में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। उस समय 8 ड्यूटीज़ को ऐड किए गए। करेंट टाइम में 11 ड्यूटीज़ हैं। ये ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में प्रोवाइड किए गए हैं, आर्टिकल 51A में प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल ड्यूटीज़ जो हैं 11 हैं। मेनली ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ऐड किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऑब्जेक्ट जो है मैं बताना चाहूँगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सेफ गार्ड प्रदान करना। कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं राष्ट्रीय गान है, नेशनल फ्लैग, झंडे जो हैं हमारे, तिरंगा जो है हमारा, उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो लूप होल्स है, बेसिकली लूप होल क्या है? फंडामेंटल राइट को लेके हम कोर्ट में जाते हैं, राइट टू सू करते हैं। एनीवे किसी भी राइट का यदि हमारा वायलेट होता है तो मैं कोर्ट में जाती हूँ, ऑल पीपल्स कोर्ट में जाते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने फुलफिल नहीं किए तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? रीज़न क्या है? रीज़न है कि लूप होल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, बट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, इनडायरेक्टली 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इन्फोर्सेबल भी हैं। तो 4 ड्यूटीज़ कौन से हैं? फर्स्ट जो हैं 51A में जो बताया गया है, ए वो रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स। एंड जी में बताया गया है प्रोटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हम अपना पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करें। और ऐप में जो बताया गया है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, मेडिकल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रेन हो गई, बसेस हो गए, पुस्तकालय हो गए, ये सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना। और 4K में जो प्रोवाइड किए गए हैं ड्यूटीज़, प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चे को एज बिटवीन 6 to 14 ईयर के ऑल स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। अपने बच्चे को, ऑल पीपल को, जितने सारे माइनर चिल्ड्रेन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो जान सके उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। राइट तो ऑल पीपल जानते हैं कि हमारी राइट क्या है, बट ड्यूटीज़ जानना बेसिकली नीड है। विदाउट ड्यूटी फुलफिल किया आप राइट नहीं मांग सकते। मांगने के लिए तो राइट आप कहीं भी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, किसी से भी कहते हैं, पेरेंट्स को कहते हैं कि मेरे ये राइट है, बट अपनी ड्यूटीज़ को
उसी तरीके से फुलफिल करिए। और यदि आपने नेसेसरी नीडफुल्ली अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल किया है तो राइट मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जस्ट लाइक मैं गिव मी एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि कॉलेज के एक टॉपर स्टूडेंट है, ओनली फॉर टॉपर, जस्ट सर्टिफिकेट टॉपर नहीं, नॉलेज टॉपर है, तो अदर कॉलेज के प्रिंसिपल्स चाहेंगे कि वो काश मेरे कॉलेज का स्टूडेंट होता तो मेरे भी कॉलेज का नाम होता। बट यदि वही कॉलेज का एक स्टूडेंट यदि कुछ नहीं कर रहा है, डिग्रियां टॉप लेके कुछ नहीं कर रहा है, तो कहेंगे काश इससे अच्छा होता कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं होते। जस्ट लाइक ये ड्यूटीज़ है, अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करिए। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पीपल्स कि प्लीज़ 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 अपनी ड्यूटीज़ इस तरीके से फुलफिल करिए कि कोई आपको राइट मांगने के लिए बार बार कोर्ट ना जाना पड़े, राइट आपको खुद से मिल जाए। इट्स माय ओपिनियन। यदि मेरा ये छोटी छोटी बातें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, माय चैनल ले लीजिए। राधा कृष्णा नॉलेज ऑफ लॉ। थैंक यू।